शिक्षक आप लोगों के सामने रुक्मिणी प्रकाशन से CHSL का टेस्ट सीरीज वॉल्यूम 1 लेकर के आया हूं। आज मैं रीजनिंग का टेस्ट सीरीज 2 का डिस्कशन करने वाला हूं और बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास करूंगा, जिस तरह से मैं पिछले क्लास में समझाने का प्रयास किया था, और आप लोग बेहतर ढंग से समझने का प्रयास कीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, वो दिया हुआ है b बराबर 4, l बराबर 3, m बराबर 2, q बराबर 5। तो किस सेट का मान न्यूनतम होगा? आप क्या करें, आपको दिया हुआ है b बराबर 4, l बराबर 3, m बराबर दिया हुआ है 2 तथा q बराबर दिया हुआ है 5। आप क्या करें, प्रत्येक विकल्प में आपका पहला विकल्प दिया है QM LBB, दूसरा विकल्प आपका दिया हुआ है MLB MLBLM, सी नंबर विकल्प है हमारा QBMLQ, और डी नंबर विकल्प है आपका LMQBL। हम क्या करें, इसमें से सारा लेटर का मान रख देते हैं। Q का वैल्यू 5, M का वैल्यू 2, L का वैल्यू 3, B का वैल्यू 4 4। सबको ऐड कीजिए तो हो जाएगा 4 4 8 3 11, 11 2 13 5 18। उसी प्रकार यहाँ 2 3 4 3 और यहाँ पर 2 3 2 5 4 9 9 3 12 12 2 14। अब यहाँ पर देखिए Q का वैल्यू हो गया हमारा दिया हुआ है 5, B का वैल्यू दिया हुआ है 4 और M का वैल्यू दिया हुआ है 2, L का वैल्यू 3 और Q का वैल्यू 5। 5 4 9 9 2 11, 11 3 14 5 19। और यहाँ देखिए L का वैल्यू दिया हुआ है 3, M का वैल्यू 2, Q का वैल्यू दिया हुआ है 5, B का वैल्यू दिया हुआ है 4 और L का वैल्यू दिया है 3। 3 2 5 5 10 4 14 3 17। सबसे कम वैल्यू जो है किसका है? विकल्प नंबर बी का है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर बी। एक नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प बी। अब आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, 6 व्यक्ति है। दूसरा नंबर क्वेश्चन का आता है 6 व्यक्ति है, एक गोलाकार शेप इस तरह का बना हुआ है, उसमें बैठा हुआ है। कहता है P Q और R के बीच में बैठा है, R के दाएं दूसरा M है, R के दाएं दूसरा M को रख दिए, और उसके बाद पहले छोड़े थे M जो है Q और R के बीच में है। M जो है Q और R के यहाँ पर दिया हुआ था, P है Q और R के बीच में, Q और R के बीच में P दिया हुआ है। उसके बाद दिया है R के दाएं दूसरा M है तथा P के बाएं चौथा N है। P के बाएं चौथा N है, तो P के बाएं जाइएगा तो पहला दूसरा तीसरा चौथा N यहाँ रख लिए। अब बच गया कौन? अब एक नाम और बच गया है S, तो S यहाँ हो गई। अब कहता है S की स्थिति। अब देखिए S की स्थिति क्या होगा? विकल्प दिया हुआ R के दाएं तीसरा, R के दाएं पहला दूसरा तीसरा, S की स्थिति जो हो जाएगी R के दाएं तीसरा हो जाएगा विकल्प नंबर C, यानी 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर C, और 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर था विकल्प B। अब आइए हमारा 78 नंबर क्वेश्चन होगा। वो कहता है आज राज का जन्मदिन है, आज से 1 साल बाद उसकी उम्र 8 साल पहले की उम्र के दोगुनी होगी। तो राज की वर्तमान, मान लेते हैं राज का वर्तमान उम्र जो है x वर्ष है, ठीक है। और कहता है कि 1 साल बाद उसकी आयु 8 वर्ष पहले की आयु के 1 साल बाद उसकी उम्र कितनी की हो जाएगी? 1 + x, और 8 साल पहले उम्र था उसका कितना? x - 8। 8 साल पहले के आयु के 2 गुना, यानी इसका 2 गुना बराबर ये हो जाएगा। यहाँ x + 1 बराबर 2x - 16। अब इसको इधर ले आइए या इसको उधर ले आइए, यहाँ लाइएगा तो क्या हो जाएगा? x बराबर 17, यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 17, जो कि आप पूछ रहे राज का वर्तमान उम्र। आप राज का वर्तमान उम्र x माने हैं, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 17 वर्ष, यानी 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया विकल्प बी। अब आइए हम लोग 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
81 नंबर क्वेश्चन जो है आपका दिया हुआ है 5 गुना 4 गुना 6, 5 गुना 4 गुना 6 को लिखा जा रहा है 465। आप यहां से पकड़ सकते हैं, देखिए 4 है, फिर 6 है, फिर 5 है, यानी यहां पर अंक जो है उसको रख दिया गया, अरेंज किया गया है। उसी प्रकार हमारा दिया है 7 गुना 8 गुना 5 दिया है, उसको अरेंज कर लीजिए। पहले हम रखेंगे किसको, बीच वाला को 8 को, फिर रखेंगे लास्ट वाले 5 को, फिर 7 को। आंसर क्या हो जाएगा 857, जो कि विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है। 79 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। अब आइए 80 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक कतार में 22 लड़कियां हैं, प्रारंभ से 8वीं लड़की अंत से, टोटल 22 है। आरंभ से उसका एक लड़की का स्थान 8 दिया है, 8 इसमें माइनस करके +1 कर उसका अंत से निकल जाएगा। 22 में 8 जाएगा 14, 14 में एक जोड़े कितना हो गया 15वां, और ये 15वां आपका विकल्प नंबर दिया हुआ है डी में। 80 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। अब आइए 81 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है कॉट, COT, कॉट को लिखा गया है कितना 35, कॉट को लिखा गया है 35। अब यहां देखिए उसके बाद आगे दिया हुआ है आपको सीजर, SIGER, इसको लिखा जा रहा है 33। तो हमको गैंग, GANG को लिखा जाएगा क्या, वो बताना है। अब यहां देखिए इस लेटर का पोजीशन 3 है, 15 है और 20 है। अब 20, 15 और 3 को जोड़िएगा कितना हो जाएगा 38, और इसमें लेटर की संख्या कितनी दी हुई है 3। कॉट में 3 लेटर है, इसमें 3 माइनस कर दीजिए 38 में, कितना हो जाएगा 35। उसी प्रकार यहाँ 3 है, 9 है, 7 है, 5 है, 18, पोजीशन बाएं से सबको ऐड कीजिए। 9 3 12, 12 7 19, 19 5 24, 24 18 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 42। अब लेटर की संख्या यहाँ 1 मिनट, 18 5 23, 23 7 30, 30 9 40, 42 हो गया। अब 42 में लेटर की संख्या कितना है 5 है। 42 में अगर 5 को घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, सिगार दिया हो GAR, यहां पर हम लोग गलत उतार लिए हैं क्वेश्चन को, थोड़ा यहां पर CIGAR दिया हुआ है, तो यहां पर हो जाएगा हमारा 1। अब यहां देखिए 9 3 12, 7 19, 19 दूनी कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर 19 38, 1 मिनट, यहां पर दिया हुआ है आपका 33, इसका योगफल 38 हो जाएगा। और लेटर कितना है इसमें 5 है, इसके अक्षर का बाएं से स्थानांकन का योगफल हम 38 देखे। 38 में अगर हम लेटर की संख्या 5 घटाते हैं तो क्या आ जाता है 33। उसी प्रकार इसको लीजिए 7 1 14 और 7 सबको जोड़िए, 7 दूनी 14, 14 28, 1 कितना हो जाएगा 29। लेटर की संख्या कितना है 4, 29 में 4 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। और ये 25 आपका विकल्प नंबर ए में दिया हुआ है, इसलिए 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प ए। अब आइए 82 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन है आपका दिया हुआ है 24 6 2, 24 6 2, उसके बाद दिया हुआ है 60 15 75, 60 15 और 5 है। उसके बाद फिर आपका दिया हुआ है 84, प्रश्नवाचक चिन्ह है और 7 है। अब यहां पर देखिए हम लोग को क्या करना है कि ये नंबर जो है आपको 6 से भागा दे देना है। अगर हम भागा देते हैं तो 4 आ जाता है, और उस तरह से देखें अगर तो हमारा यहां देखिए इस दोनों को ऐड कीजिए, 24 और 60 को ऐड करते हैं कितना हो जाता है 84, और 5 और 2 7 को ऐड 2 और 7 को 5 को ऐड करते हैं, 2 और 5 को अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 7। उसी प्रकार 6 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21, और 21 आपका विकल्प नंबर डी में है। 82 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। अब 83 नंबर क्वेश्चन है, ये अरेंज करने की बात है, वर्ड अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। सबसे पहले इसमें क्या कीजिए आप कमरा, पहले कमरा हो जाएगा यानी 4 नंबर। कमरा में आप क्या करें बत्ती को बुझाए, घर से बाहर निकलना है, कमरा में के बत्ती बुझाए, बत्ती बुझाने के बाद आप दरवाजा को क्या कीजिए बंद कीजिए।
दरवाजा को बंद करने के बाद चाबी लीजिए और चाबी से ताला को लॉक कर दीजिए, यानी 453 12, जो कि आपका विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है। 83 का आंसर हो गया विकल्प बी। अब आइए 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 84 भी वर्ड अरेंजमेंट का ही क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखेंगे। पौधा, कपास, सूत, साड़ी, कपड़ा। सबसे पहले तो पौधा 1 नंबर, पौधा से आपको प्राप्त करना है कपास यानी 2 नंबर, कपास से बनेगा सूत यानी 3 नंबर, सूत से बनेगा कपड़ा, कपड़ा बनाएगा, कपड़ा से तैयार होता है साड़ी यानी 4 नंबर, यानी 123 54, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है। 84 का आंसर हो जाएगा विकल्प बी नंबर। अब ये 85 नंबर क्वेश्चन जो है वो कहता है कोशिकाओं, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी हुआ कोशिका विज्ञान, यानी कोशिकाओं के से संबंधित विज्ञान को कोशिका विज्ञान कहते हैं। हड्डियों से संबंधित विज्ञान को क्या कहेंगे? ऑस्टियोलॉजी, इसको कि अस्थि विज्ञान भी कहते हैं। आंसर हो जाएगा इसका ऑस्टियोलॉजी। 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प बी। अब आइए आगे 86 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। छियासी नंबर क्वेश्चन हमारा है मत्स्य पालन, पीसी कल्चर, यानी मत्स्य पालन जो होता है पीसी कल्चर के अंतर्गत उसका अध्ययन किया जाता है। मधुमक्खी पालन जो होता है वो एपी कल्चर के अंतर्गत आता है। मधुमक्खी पालन एपी कल्चर से संबंधित है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 86 का विकल्प नंबर बी। उसके बाद आगे क्वेश्चन है आपका 87 नंबर दिया हुआ है CFIN, 87 नंबर दिया है CFIN और इसको लिखा गया है आपको FJNT, FJNT। अब यहां देखिए सब में क्या है, +3 +4 +5 +6। अब हमको निकालना है FMST, FMST। अब उसी प्रकार कर दीजिए, +3 कर दीजिए, +4 कर दीजिए, +5 कर दीजिए, +6 कर दीजिए। ये हो गया 6 3 9 यानी I, और ये 13 4 17 यानी Q, 15 5 19 5 24 यानी X, 20 6 26 यानी Z, IQXZ, यानी विकल्प नंबर बी। आंसर हो जाएगा 87 का विकल्प बी। अब ये 88 नंबर क्वेश्चन कहता है 72 को लिखा जा रहा है 146, तो हमको लिखना है 89 को क्या लिखा जाएगा। अब यहां देखिए 72 में आप जो है गुना 2 + 2 करते हैं, अगर 72 में गुना 2 + 2 करते हैं तो 146 आ जाता है। उसी प्रकार 89 में गुना 2 + 2 करेंगे तो हो जाएगा ये 178 2 180, यानी 180 विकल्प और किसमें दिया हुआ है, सी में। 88 का आंसर हो जाएगा विकल्प सी। 89 नंबर क्वेश्चन आपका है वो आपका क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है, प्रेस, हीटर, गीजर, कूलर। प्रेस, हीटर और गीजर जो है, प्रेस यानी आयरन, तो वो सब जो है उष्मा का द्योतक है, उससे उष्मा प्राप्त होता है, गर्मी का अनुभव होता है, लेकिन कूलर से ठंडा की प्राप्ति होती है। इसलिए हमारे 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प डी। अब 90 नंबर क्वेश्चन देखिए। 90 नंबर क्वेश्चन जो है DBCA यानी GHI, मतलब अल्टरनेट आप जाएंगे, अल्टरनेट देखेंगे तो आपको क्या है ना कि लगातार अक्षर ABCD, दाहिनी तरफ से GHIJ, फिर MNOP, इधर देखिएगा U भी है, ST भी है। अब यहां पर आप देखेंगे कि क्या है कि सारे शब्द, सारे जो विकल्प दिए हुए हैं वो एक ही तरह के लग रहे हैं। इस आधार पे हम लोग छांट सकते हैं इसमें कि जितना भी है बीच का 2 अक्षर, बीच का 2 अक्षर में सब में जो है अंतर 1 का है। आप जाएंगे अगर यहां से BC लगातार लेटर है, HI लगातार लेटर है, NO लगातार लेटर है, लेकिन V और S लगातार लेटर नहीं है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर डी। 90 का V और S में -3 का अंतर है। और 91 नंबर क्वेश्चन है 13 26 39 52। सारा नंबर जो है 13 से पूरा पूरा कटता है, लेकिन उसमें आप देखिएगा 13 जो है अभाज्य संख्या है, बाकी सब क्या है, भाज्य संख्या है।
13 एक प्राइम नंबर है, इसलिए 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा विकल्प ए। अब 92 नंबर क्वेश्चन जो है सीरीज से रिलेटेड है। सीरीज का क्वेश्चन को हम लोग बनाने के लिए देखेंगे। 92 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 235, उसके बाद 245, उसके बाद 256, 256, 269, उसके बाद वाट का चिन्ह है। अब यहां देखिए, यहां से यहां आप देखेंगे तो कितना बढ़ा हुआ है +10, फिर आप देखिएगा तो यहाँ +11 है, फिर यहाँ देखिएगा तो +13 है। आपका यहाँ 45 में 11 जोड़ते हैं तो यह आ जाता है, फिर यहाँ पर 13 जोड़ते हैं तो यह आ जाता है। उस प्रकार से आगे देखें हमारा यहाँ से, तो आप देखेंगे 286 में अगर 69 घटाइएगा तो 9 7 17 हो जाता है, यानी अंतर जो हो जाएगा वो 17 हो जाता है। इस प्रकार आप देखिएगा, यहाँ से जोड़ने पर 17 जोड़ने पर कितना हो जाता है 286 आ जाता है। आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर डी 286। अब 93 नंबर क्वेश्चन को आप देखिएगा, 93 नंबर क्वेश्चन, उसमें जो दिया हुआ है 81 92 है, उसके बाद दिया हुआ है 20 48 है, उसके बाद जो आपको दिया हुआ है 10 24 है, 10 24 है, उसके बाद फिर आपको दिया हुआ है 256 है, उसके बाद दिया हुआ है आपको फिर 128 फिर प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब यहां देखिए क्या करना है, इसको आप भागा दीजिए 4 से तो ये आ जाएगा, इसको भागा दीजिए 2 से तो ये आ जाएगा, इसको भागा दीजिए फिर 4 से तो ये आ जाएगा, इसको भागा दीजिए 2 से तो ये आ जाएगा, फिर इसमें भागा दीजिए 4 से, 4 से भागा देंगे 4 3 12 4 दूनी 8, यानी कितना हो जाएगा 32, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है। 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर विकल्प नंबर बी। अब 94 नंबर क्वेश्चन जो है वो भी सीरीज का है, AF है और IM है, उसके बाद दिया हुआ है PS, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है। यहाँ देखिए, यहां से यहां आते हैं तो प्लस कितना है 8 है, और यहाँ पर 9 7 16 है, यहाँ उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो +6 हो जाएगा, 16 6 22 यानी भी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से देखिएगा 6 7 13 है, 13 6 19 है, 19 में 5 जोड़ देंगे तो x हो जाएगा, यानी VX, यानी विकल्प नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। 95 नंबर क्वेश्चन जो है आपका एक शेप बना हुआ है, इस तरह का शेप है, देख लीजिए, और ऐसा कर्व कर दिया है। आप अगर ऊपर वाले फिगर को देखेंगे, आप अगर इसको मिलाएंगे इस तरह से अगर मिला दीजिए, इस तरह से अगर मिला देते हैं हम लोग, सीधा एक लाइन खींच करके तिरछा करके इस तरह से अगर मिला देते हैं, यहां पर ये शेप तीनों तरह का शेप देखिए इसमें दिख जाएगा, यानी विकल्प नंबर डी का आपका आंसर बन जाएगा। अब 96 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 96 नंबर क्वेश्चन जो है नंबर क्वेश्चन आपका जो है वो दिया हुआ है वेन डायग्राम से रिलेटेड। उसमें कहता है कि पुजारी मंदिर भगवान। अब देखिए मंदिर है, मंदिर में पुजारी भी होता है और भगवान भी होता है। ये पुजारी बी फॉर भगवान, ये एम फॉर मंदिर। मंदिर के अंदर पुजारी और भगवान दोनों होते हैं, अलग अलग रहेंगे पुजारी भगवान। इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा विकल्प नंबर बी। 97 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपका दिया हुआ है 97 98 दोनों एवरी वेकेंट पार्ट ऑफ सीरीज से डी सी डैश, उसके बाद दिया बी ए डी सी सी, बी ए डी सी सी, उसके बाद डैश है, उसके बाद दिया हो ए फिर डैश सी सी बी ए। आप इसमें क्या करो कि यहां से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लेटर है इसमें, तो 5-5 लेटर का समूह बना दीजिए आप। 5-5 का समूह बना दिए। अब देखिए सी सी बी ए यानी डी सी सी बी ए, डी सी सी बी ए, आंसर हो गया सी बी डी, यानी सी बी डी आपका विकल्प नंबर डी में दिया हुआ है। 97 का आंसर हो गया विकल्प नंबर डी। अब आइए 98 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन है ए है डैश है डबल बी सी है फिर डैश है।
उसके बाद दिया हुआ है डबल ए बी फिर डैश है, फिर आपका डबल सी ए है फिर डैश है। उसके बाद आगे आपका है आगे आपका दिया हुआ है डबल सी ए डैश है। उसके बाद फिर दिया है डबल बी डबल सी। अब यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। आप क्या करो यहाँ पर आप 6 लेटर का समूह बना दीजिए। इसमें 18 लेटर है, 6 का समूह बना दीजिएगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 का समूह बन गया। यहाँ देखिए यहाँ डबल ए है, यहाँ भी डबल ए डबल बी डबल सी, डबल ए डबल बी डबल सी, डबल ए डबल बी सी डबल सी। यहाँ पर देखिए ए सी बी ए, यानी ए सी बी ए आंसर हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर ए में दिया हुआ है। 98 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। 99 नंबर क्वेश्चन है, राहुल कक्षा में आरंभ से 7वां अंत से 18वां। तो कक्षा में टोटल कितना हो जाएगा 7 + 18 - 1, यानी कितना 24 लड़का हो गया ये कक्षा में। और उसी कक्षा में पास होने वाले बच्चों में आरंभ से 5वां अंत से 13वां। तो पास जो हुआ बच्चा 7 आरंभ से 5वां, आरंभ से 5वां है तो 5 लास्ट से 13वां, 5 + 13 - 1, यानी कितना बच्चा पास किया 17। अब यहां पर कहता है क्वेश्चन में कितने बच्चे फेल हुए। टोटल बच्चा 24 था, उसमें 17 पास किया, फेल कितना हो गया 7 लड़का। आंसर हो गया 7, जो कि विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है। 99 का आंसर हो गया विकल्प नंबर सी। और 100 नंबर क्वेश्चन जो है, 100 नंबर क्वेश्चन में आपको ऑप्टेन OFTEN ऑप्टेन का आपको कोड निकालना है। मैट्रिक्स कोडिंग है। यहाँ पर आपको हम सेट नंबर 1 में समझाए हुए हैं किस तरह से काम करेंगे। आइए विकल्प की मदद से करते हैं। पहला विकल्प में 21 लिखा है, 2 1 से आ जाता है, वो सही है। 2 3 से हमको चाहिए 2 3 से यहाँ आ रहा है F, वो भी सही है। 5 6 से लेंगे, 5 6 से N आ रहा है, हमको चाहिए T, यानी 1 नंबर आंसर नहीं होगा। 2 नंबर को रख के देखते हैं, 0 2 है, उसके बाद 2 0 है, 6 8 है, फिर आपका दिया हुआ है 0 3 और 6 9। अब आप मिला लीजिए 0 2 से आपका O आ जा रहा है, 2 0 से आपका आ जा रहा है F, और 6 8 से आपका आ जा रहा है T, 0 3 से आपका आ जा रहा है E, और 6 9 से आपका मिल जा रहा है N। यानी इस तरह से अगर विकल्प बी को रखा जाए तो हमारा विकल्प बी से ऑप्शन शब्द प्राप्त हो जाता है, और 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प बी। इसी के साथ ही आज 10+2 का रीजनिंग का डिस्कशन जो है टेस्ट सीरीज 2 का समाप्त होता है। पुनः हम आपसे मिलेंगे कल के दिन टेस्ट सीरीज 3 को लेकर के, और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।